आपका सैलरी पैकेज वगैरह मतलब कंपनी क्या लगाया? बेसिकली क्वेश्चनिंग में आपको इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ ये भी पूछी जाती है कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द सैलरी। अब बीइंग अ फ्रेशर और जो यहाँ मार्केट आप इतना समझ लो कि कोई कंपनी आपको 2500 भी देगी, कोई 3 भी देगी और कोई 3.5 भी देगी, लेकिन वो 6 महीने के प्रोबेशन के बाद इनिशियल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद दुबई ब्लॉग्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अकाउंटेंट जॉब के बारे में, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों लोग में शेयर करें। चलिए ठीक है, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जफर भाई कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बताइए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया। कहाँ से हो जफर भाई आप? मैं मुंबई, इंडिया। इंडिया, मुंबई से। तो जफर भाई सबसे पहले आप बताइए, वहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या है इंडिया में? मेरा क्वालिफिकेशन है CA इंटर क्वालिफाइड। बीकॉम के बाद मेरा CA इंटर क्वालिफाइड हुआ है एंड मेरा खुद का प्रैक्टिस था बेसिकली इंडिया में। अच्छा। तो ओवरऑल मेरा इंटर्नशिप का 3 साल एंड अगर मेरा खुद का प्रैक्टिस पकड़ो तो ये 16 साल का टोटल मेरा एक्सपीरियंस है। 16 ईयर्स एक्सपीरियंस। 16 ईयर्स। आपका भी एज क्या हो रहा है? मेरा एज 34 है। 34 है? देखने में तो लग रहा है 25 का। और लगता ही है क्योंकि मेंटेन वैसा किया है, लकीली गॉड गिफ्टेड है। भाई का एज मतलब 34 लग नहीं रहा। भाई अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा भी आप है ना? हाँ, शादीशुदा भी है। चलिए माशाल्लाह। तो साथ में है। तो फिर आपके मतलब दुबई मूव होने का क्या मतलब रीज़न था? काफ़ी वक्त से प्लान किया था, पर हाँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो वक्त पे आपको यहाँ आना होता है तभी हो पाता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है वो। हाँ, उसके बाद फिर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कहाँ किया था? वीज़ा के लिए पहले मैंने अकबर ट्रैवल्स में ट्राई किया था मुंबई की। हाँ। मैं आपको सजेस्ट, मेरा एक्सपीरियंस उनसे बहुत ख़राब रहा अकबर भाई, हाँ। क्योंकि उन्होंने रॉन्ग एडवाइस दी फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ। कि आपको विजिट वीज़ा पे अप्लाई कर नहीं सकते हो जॉब, आपको जो है खली बली वीज़ा पे लेना पड़ेगा। अच्छा, तो KB मैंने वीज़ा। KB वीज़ा में मैंने दिया, पैसे भी दिए, सब दिए। 10 से 12 वर्किंग डेज़ का बोल के उन्होंने मेरा 20 से 22 दिन ले लिया, लेकिन मेरा वीज़ा आया नहीं। रिजेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में रिटर्न हुआ। अच्छा, चलो ये अच्छी बात है कि आपको पैसा वापस कर दिया। हाँ, वो तो किया मैंने, काफ़ी सारे ईमेल बहुत मतलब मशक्क़त करने के बाद मुझे हाँ। मिला ऐसा। और फिर जब वो सब मैं चीज़ों में फंसा हुआ था तो लकीली वो टाइम पे आपका और आपके भरत भाई हमारे का। फ्रेंड भरत भाई का वीडियो देख लिया मैंने, जिसमें आपने कह रहे थे कि आप ये वीज़ा वगैरह भी अप्लाई कर दो। तो इंस्टेंटली मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया। विद इन 2 डेज़ आपने मेरा विजिट वीज़ा अप्लाई किया। हाँ। फीस वगैरह, पैसे वगैरह का आई रियली ट्रस्टेड यू भाई। आप तो मेरे तो कुछ मतलब वेरीफाई भी नहीं कुछ किए कि भी नहीं मतलब किया, क्या है क्या डायरेक्ट आप नहीं मेरे है। को बोले कि वीज़ा निकालना है। मैं बोला डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, आप मेरे को पैसा सेंड कीजिए। फटाक से आप मेरे को Exactly. सेंड भी कर दिए। और कितना दिन में आपका वीज़ा आया था? विद इन 2 डेज़। 2 दिन में आपका वीज़ा आ गया था। और वैसे भी मैं अहमद भाई को काफ़ी वक्त से फॉलो भी करता था वीडियोस के लिए, क्योंकि कहीं आना है आज की तारीख में वी हैव दैट टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज कि हम जाके घर बैठे अपन इंडिया होम कंट्री में स्टडी कर सकते थे कि वहाँ पे हमको क्या करना है। हाँ, अभी किधर भी आप जा रहे हैं ना तो सबसे पहले आप उसका वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, वहाँ का मतलब लोग का माहौल देखते हैं कि एग्जैक्टली। यहाँ पर अभी दुबई का, जैसे अभी आपको दुबई का प्लानिंग कर रहे हैं आने का, तो पहले आपको यहाँ पे माहौल चेक करना पड़ेगा वीडियोज़ में, यूट्यूब पे या फिर यूट्यूब पे ज़्यादातर अभी तो सब यूट्यूब पे मतलब माहौल पूरा मालूम हो जाता है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, वो पूरा देख के ही बंदे लोग कहीं भी मूव करते हैं। तो उसी तरीके से आप मोटिवेशन लीजिए वीडियोस हाँ। में, जहाँ सकते हो सकता है वीडियोस देखें क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल रही है। और ये सब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। अहमद भाई के जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, वीडियोस देखे, उनका आज मैं खुद एक उसका पार्ट हूँ एंड ये जेन्युइन होता है। मेरा जो है ना, जो भी मतलब वीडियोस होता है ना, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है। अभी Scripted भाई को नहीं मैंने है ये कुछ भी नहीं हाँ। सिखाया कि हाँ आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बट रैंडमली एक सवाल होता है कि हाँ अब मैं जो पूछ रहा हूँ भाई उसका जवाब दिया। कोई लिखा हुआ कुछ भी ऐसा नहीं होता याद करके माइंड में से कोई कुछ भी नहीं। स्क्रिप्टेड नहीं है। बट एक रैंडमली हम लोग डायरेक्ट वीडियो बनाते हैं कि हाँ जो रैंडम क्वेश्चन होता है वही पूछते हैं। बहुत सारा आप देखते होंगे वीडियोज़ में कि बहुत सारा क्वेश्चन रह जाता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते, इसलिए कि वो दिमाग में नहीं आता है। जो दिमाग में आया वो पूछा, Exactly. वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। जो भी दिमाग में याद आ गया क्वेश्चंस वगैरह, वो भाई से पूछ लिए। उसमें आपको पूरा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपको यहाँ पे जॉब्स वगैरह कैसे लेना है, और मतलब एयरपोर्ट पे क्या क्या पूछते हैं वहाँ पे मुंबई में। एयरपोर्ट से बेसिकली मैं मुंबई से आया था, तो हाँ। एयरपोर्ट पे आपको जो है टिकट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग एंड 3000 दिरहम आप कैश में फॉर सेफ्टी रीजन कैरी करो, या फिर आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन पे कि आपका जो डेबिट कार्ड हो वो इंटरनेशनल हो। होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। पर मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि 3000 कैश आप लो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको जो आपके बेड स्पेस या होटल्स का है तो उसमें यूटिलाइज होगा, क्योंकि डिपॉजिट देना है आपको, जो रिचार्जेस वगैरह है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से ही कन्वर्ट करके आप लाके यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के बाद बीइंग अ न्यू कंट्री आपको यहाँ पे चीज़ें समझने के लिए 1 से 2 दिन जाएगा, और आपको ये डीमोटिवेट करने का भी होता है, जो मेरे साथ भी मुझे फील हुआ था द डे आई लैंडेड हियर इन दुबई। तो काफ़ी डीमोटिवेट हुआ था, पर लकीली आई गॉट द कैश इन हियर विद माई सेल्फ, तो वो तो अरेंज हो गया था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, इंडिया से कैश लेकर एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करवाते हैं। तो वहाँ पे आपको जो है ना बहुत सजेस्ट कम कि में एयरपोर्ट से हाँ। करो। आई वुड सजेस्ट यू एज अ
ब्रदर आप कुछ भी कह लें कि आपके जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं, हाँ आप ज्वेलर से आप ये जो एक्सचेंज करवा लें, क्योंकि वहाँ पे उनका जो रेट का जो चार्जेस है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू दी एक्सचेंज सेंटर्स या रेट्स बैंक। भी कम देगा। अभी अगर आप इंटरनेशनल कार्ड लेके यहाँ पर आइएगा ना, तो यहाँ पे चार्ज लगता है। एग्जैक्टली। मतलब जितना बार भी क्रेडिट में डेबिट कीजिएगा, हर डेबिट पे आपको चार्ज और विजिट वीज़ा पे अगर आप आ रहे हो स्पेशली फॉर जॉब हंटिंग, आई वुड सजेस्ट कि 3000 दिरहम आपका यूज़ होगा, काफ़ी जाता अच्छी है, तरीके से होगा, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हाँ। राइट फ्रॉम सर्चिंग दी बेड स्पेस टू ट्रैवलिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर उसके बाद जब यहाँ पे आप लैंड किए, पूरा रूम्स वगैरह जी। पूरा मतलब सब कुछ सेट हो गया, उसके बाद फिर आप जॉब फिर कैसे अप्लाई करना स्टार्ट किया आप? जॉब के लिए अहमद भाई मैंने इंडिया से ही प्रिपरेशन चालू कर दी थी। अच्छा, हाँ। मैंने 2 महीने पहले से ही आने के वीडियोस बाद देखे थे आपके ना? एग्जैक्टली मैं आपके काफ़ी वीडियोस फॉलो ही कर रहा था, जितने भी आप डालते हो। तो जो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली इंडीड, नौकरी गल्फ, लिंक्डइन एंड बेट, स्किल भी ये है। लेकिन जो मेजॉरिटी से आपको जो यहाँ पे हायरिंग होता है वो इंडीड और नौकरी गल्फ है मेजॉरिटी, और लिंक्डइन इज जस्ट अ कनेक्शन बेस, आप उसको भी कर सकते हो। लिंक्डइन पे लिंक्डइन सिर्फ आपको जो भी प्रोफेशनल में आप है उसमें आप सिर्फ कनेक्शन बना सकते पर हैं। हायरिंग मेजॉरिटी जो है वो हाँ, इंडीड से ही होती Indeed है, से होता है। ऐसा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारा फेक इंटरव्यूज भी आता होगा। फेक इंटरव्यूज भी बहुत आते हैं, लकीली वो भी इन्फॉर्मेशन आज हमको गूगल पे अवेलेबल है इजीली। आपको कोई भी कॉल आएगा वो जेन्युइन होगा, लेकिन उसकी भी अगर आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो आप गूगल पे वो कंपनी का एड्रेस आप डाल के चेक कर सकते हैं हाँ। जेन्युइन है कि फेक है। और जितने भी फेक हैं इनकम से 20-25 लिस्ट आएगी आपको, और मेजॉरिटी अबू हेल तरफ ये सब जो है ये फेक अबू हेल हो गया, उसके बाद फिर मतलब ग्रीन लैंड में बहुत सारा, ग्रीन लाइन में बहुत सारे फेक हैं और ये आते हैं। तो जेन्युइननेस आप चेक कर लो, आपको इंटरव्यूज के लिए ईमेल्स वगैरह आएंगे तो भी ज़्यादातर ऑफिस नंबर रहेगा ना, ऑफिस नंबर रहेगा, इसका मतलब वो फेक से। अगर कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा तो डायरेक्ट कंपनी का नाम रहेगा। एग्जैक्टली। कंपनी का नाम आप सर्च करो गूगल पे, आपको डायरेक्ट कितना इंटरव्यू दिया यहाँ पे दुबई में? मैंने लाइफ का इंटरव्यू में यहाँ पे सिर्फ 2 इंटरव्यू दिए। पहला एक हाँ। शारजा में था, अच्छा। लेकिन जब वो मेरा प्लेस ऑफ एकोमोडेशन से मुझे काफ़ी दूर लगा क्योंकि वहाँ मेट्रो वगैरह नहीं है, हाँ, उधर राइट। बस का और जो मेरा सुविधा है। सेकंड इंटरव्यू था वो मुझे ग्रीन लाइन में लगा। यहाँ से मुझे 1 आवर बस प्लस मेट्रो लेकर के विदिन 1 आवर में पहुँच जाता हूँ इजीली। तो ये मेरे सेकंड इंटरव्यू ही मुझे सिलेक्ट कर लिया। इंटरव्यूज वगैरह में क्या क्या मतलब सवाल किया जी, एक्सपीरियंस के बारे में आपका जो सीवी होता है बेसिकली उसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो देनी है, क्योंकि वो सीवी को ही जो है रिक्रूटर्स पूरा स्टडी करके ही आपको इंटरव्यू के लिए लायक हो या नहीं उसके लिए कॉल आता है। तो वो सीवी इज़ द मेन थिंग जिसमें आप पूरा डिस्क्रिप्शन दे देते हो कि भाई ये बंदे का क्या कैलिबर है, क्या एक्सपीरियंस है। उसमें आपको मतलब दुबई का एक्सपीरियंस भी मांगता है या फिर फ्रेशर में हो जाता है काम? फ्रेशर भी है, मैंने एज अ फ्रेशर ही अप्लाई किया है। हाँ, नाउ दिस इज़ द हाँ, फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस। fresher ही है। हाँ, एज अ फ्रेशर ही मैंने अप्लाई किया है, और लकीली मैंने जो भी मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस था वो मैंने डाला है, और उसके हिसाब से मेरा जो सीवी उनको लगा कितने प्रॉपर। दिन का आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया? यहाँ पे मेरी जो कंसल्टेंसी फर्म है जहाँ मुझे लगी है जॉब, वहाँ पे कोई ट्रेनिंग का ऐसा था नहीं बेसिकली। लेकिन जितना भी मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस मिला है 2 महीने में रह के, इतना है कि हाँ कई लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा हायरिंग के 10 का, बाद 5 भी। days का। हाँ जी, आपको 10 डेज या 15 डेज या 20 डेज का ट्रायल दिया जाएगा, और कहीं कहीं पे आपको नहीं मिलता है। तो आप ये लेकर मत आओ कि हाँ कि आपको ट्रायल दिया जाएगा, आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मतलब मान लीजिए कोई इंडिया से यहाँ पे मूव करना चाहता है अकाउंट्स में जॉब के लिए, इम्पोर्टेंट्स क्या रहेगा? तो बेसिकली अगर आपको अकाउंटिंग प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हो तो इंडिया में कम से कम आप जो है, मैं ये बोलूँगा आपका जो क्वालिफिकेशन या जो आपका एक्सपीरियंस है या जो लेवल ऑफ कैलिबर आपके पास है, राइट फ्रॉम अकाउंटिंग का बेसिक से लेके ऑडिटिंग, डेटा एंट्री, फाइनलाइजेशन, ये सब आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होने चाहिए। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल्स क्या होते हैं। एक्सपीरियंस लेटर कोई ज़्यादातर ऐसा एम्प्लॉयर मांगता नहीं है, लेकिन हाँ जब अगर जॉब लगती है तो विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए वो आपका जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का जो डिग्री है हाँ, वो लगता है। लगता है कॉन्वोकेशन बस। सर्टिफिकेट या आपका TY बीकॉम फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने TY किया है। तो आपका सैलरी पैकेज वगैरह मतलब कंपनी क्या लगाया? बेसिकली क्वेश्चनिंग में आपको इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ ये भी पूछी जाती है कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द हाँ। सैलरी। अब बीइंग अ फ्रेशर, और जो यहाँ मार्केट आप इतना समझ लो कि कोई कंपनी आपको 2500 भी देगी, कोई 3 भी देगी, और कोई 3.5 भी देगी, लेकिन वो 6 महीने के प्रोबेशन के बाद इनिशियली। अब मेरा कैसा था कि मैंने 4.5 डिमांड किया था कंसिडरिंग माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इंडिया का, जो कि यहाँ पे वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं, एज अ फ्रेशर ही ट्रीट किया जाता है। तो लाइक मैं बॉस सेड, मुझे 4 बार पूछा लेकिन मैंने इसको जवाब नहीं दिया। मैंने बोला कि सर आपका जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे है आई एम अग्री टू दैट। मेरे को उतना ही चाहिए। फिर भी उन्होंने मुझे स्ट्रेस किया, ये फोर्स किया, तो मैंने बोला 4.5। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको मैं 3 देता हूँ, और फिर नेक्स्ट प्रोबेशन 6 मंथ्स के बाद आई विल एक्सटेंड अंडर द 500।
यानी कि 3,500 का जो है मेरा वो अभी डन हुआ। और ये विद इन मुझे 20 डेज का मिला है मुझे जॉब। कोई को 10 दिन में भी मिलेगा, किसी को 20 दिन में भी मिलते हैं, तो 1 मंथ भी लग जाता है। और कॉल्स आते भी नहीं, मुझे इतने कॉल्स आए भी नहीं थे जेन्युइनली इंटरव्यू के लिए। ये 2 जेन्युइन इंटरव्यूज थे जो मैंने बहुत सारे लोग मालूम है क्या होता है यहाँ पे आके मतलब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, पर ये वेट कीजिए। और लकीली जिस कंसल्टेंसी फर्म में मुझे जॉब लगी है अहमद भाई, मुझे यहाँ से जो वर्क प्रोसेस है हायरिंग का, वो मुझे काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस मिल चुका है कि कैसे क्या कैसे हायरिंग की जाती है, कौन क्या व्यू करता है, रिक्रूटर्स क्या करते हैं, बेसिकली कंपनी टाइमिंग क्या होना चाहिए मतलब अप्लाई करने का। अप्लाई करने का टाइमिंग मैंने जो रिक्रूटर्स को देखा है, बेसिकली जो ऑफिस आवर्स है 9 AM से लेके इन लोग का जो स्टार्टिंग का 1-1.5 घंटा है, ये रिक्रूटर्स काफ़ी कॉलिंग पे डालते हैं सुबह के 9 बजे, लेकिन ऑफिस चालू होता 9 बजे। लेकिन अगर हम एज अ कैंडिडेट एज अ जॉब सीकर अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो सुबह के वक्त अप्लाई कीजिए। तो आपका CV मतलब फर्स्ट में रहता है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि रिक्रूटर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है कि उनको इतने कैंडिडेट्स कंपनी को देने हैं। कंपनी से HR कंसल्टेंसी को एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, बेसिकली हमको इतने कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ चाहिए, वाइट कॉलर्स एंड ब्लू कॉलर्स। तो बेसिकली रिक्रूटर्स के ऊपर प्रेशर होता है, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है बेसिकली कि आप सुबह ही डालोगे तो आपको कॉल आएगा। आपका CV उतना मजबूत होना चाहिए जो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को मैच कर सके। रिक्रूटर्स पूरा स्क्रॉल करते हैं, जितनी भी उनके डैशबोर्ड उसको उठाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है, वो पूरे लिटरली एक से एक सिंगल CV को भी पूरा रिक्रूटर गो थ्रू करते हैं। अगर उनका क्राइटेरिया मैच होता है जो कंपनी को चाहिए आपका CV का, तो आपको जो है शॉर्टलिस्ट करके वो आपको कॉल बैक करेंगे और फिर वो कंपनी को भेजते हैं। ये सीन है। तो इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आपको सुबह ही अप्लाई करना है या दोपहर में है या शाम में, बस आप अप्लाई करते रहिए, मेरा कहना ये है। क्योंकि रिक्रूटर्स को भी प्रेशर होता है कि उनको इतने कैंडिडेट्स कंपनी को देने होते हैं, तो हर एक को गो थ्रू करते हैं। मैंने खुद बार रह के देखा है, बीइंग एज एन अकाउंटेंट इन अ HR कंसल्टेंसी। अगर कोई बंदा भी इंडिया से दुबई मूव होना चाहता है उसके लिए आप क्या बोलना मतलब सजेशन देना चाहते हैं? मूव कीजिए। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं लाइफ में कभी फैमिली से दूर रहा नहीं हूँ, बीइंग 34 ईयर्स ऑफ एज नाउ। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा आपको डीमोटिवेट होता भी है, बीइंग कंसल्टेंट। तो न्यू एनवायरनमेंट कैसा है क्या है, थोड़ा आपको लो भी फील होगा। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनसे मोटिवेशन मिलता है, वो 1 या 2 दिन ऐसा लाइफ में आता है, बट यूनिट टू बी स्टे स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे जो है आपकी जो घर की लाइफ थी, आपको जो घर पे परोसे किया जाता था खाना पीना, वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो आपको खुद ही करना है, कुछ खुद से करना पड़ेगा। कैसा मतलब आपको लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो एक्सपीरियंस था आपने शेयर किए, आपके देखकर आज हम यहाँ आए थे, और आज लकीली आपकी वीडियो में हम आए भी, आपने मौका दिया अहमद भाई का। क्वेश्चनिंग कुछ भी नहीं की थी अहमद भाई, आपको बांट रहा हूँ। मैंने लिटरली इन पे ट्रस्ट किया इनकी वीडियोस को देख करके, और लिटरली मेरा इन्होंने 2 दिन के अंदर मेरा वीज़ा का काम किया था, रिटर्न टिकट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद इनके जितने भी और भी थे क्लाइंट्स, उनका रेफरेंस भी उन्होंने मुझे दिया हुआ है, मैंने उनको भी काफ़ी वो किया है, और ये पूरा जेन्युइन है। इसमें कोई आपका वैसा कोई डूबने का कोई चांस नहीं है, कोई आपसे कोई फ्रॉड नहीं होने वाला है। काम आपका होगा तो जेन्युइन होगा। कुछ अगर डिले होता भी है, फॉर एग्जांपल बीच में नेशनल हॉलीडेज की वजह से हॉलीडेज के वगैरह से थोड़ा, अगर इनका काम आपसे नहीं होगा तो ये आपको रिफंड भी करेंगे। यहाँ पे आप लिटरली ब्लाइंड फॉन्डेडली यू कैन ट्रस्ट अहमद भाई रिगार्डिंग योर वीज़ा। आज के पूरा बेसिक यही इन्फॉर्मेशन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों लोग में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय। अल्लाह हाफिज़।